ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने शिव जयंती के निमित्त 9 मार्च 1994 को सुनाए थे, जिसमें त्रिदेव शिव बाबा अपने विशेष शालीग्राम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर शिव बाबा के साथ साथ शालीग्रामों की भी पूजा होती है। तो आज बाप दादा शालीग्राम रूप में हम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, बाबा बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है और बाप की पूजा सिर्फ सिंगल रूप में होती है, सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है, और बच्चों की शालीग्राम रूप में भी तो देवता स्वरूप में भी, क्योंकि बाबा बच्चों को डबल ताजधारी बनाते हैं। बाबा कहे, बाबा के ऊपर तो कभी कोई ताज नहीं पहनाते, लेकिन बच्चों को डबल ताजधारी बनाया जाता है। हाँ, कहीं कहीं भक्त आत्माएं शिव बाबा से अति स्नेह होने के कारण, प्रेम होने के कारण शिवलिंग के ऊपर भी ताज लगा देते हैं, लेकिन वैसे बाबा ताजधारी नहीं बनता। तो बाबा कहे, ये जन्मदिन बहुत विचित्र है, जहां बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, बाबा बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं और बच्चे बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान को बच्चों से मिलना भी है तो भी साकार ब्रह्मा बाबा का माध्यम का आधार लेना पड़ता है, तभी मिल सकते हैं। तो बाबा कहे कि इसीलिए बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। फिर बाबा ने देखा, भक्त आत्माएं इस दिन पर विशेष 2 चीजें जरूर करते हैं। कौन सी 2 चीजें करते हैं? एक तो प्रतिज्ञा करते हैं, या तो पूरी रात जागरण करने की, उपवास करने की, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार भी पड़ जाए, फिर भी कुछ भी लेते नहीं, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं। और दूसरा बाबा कहे, बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि खुद समर्पित नहीं हो सकते हैं तो कोई ना कोई बलि को समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। वास्तव में बाबा कहे, ये तुम बच्चों का ही तो यादगार है, क्योंकि संगम युग पर तुम बच्चे भी दृढ़ संकल्प की ये प्रतिज्ञा करते हो कि पूरा संगम युग जागरण करना है। दूसरा, शुद्ध भोजन स्वीकार करना है, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बच्चे इस दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा को कभी तोड़ते नहीं। और फिर बाबा कहे, बलि चढ़ाना, तुम तो स्वयं बलि चढ़ जाते हो। तुम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा एक जन्म के लिए, पूरा संगम युग ये ब्राह्मण जीवन प्रतिज्ञा है। उनके लिए प्रतिज्ञा एक दिन की होती है, लेकिन तुम्हारे लिए पूरा जीवन ही प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए बाबा को भी बच्चों पर नाज है। फिर बाबा ने विशेष देखा कि बाबा कहे, बाबा आज बच्चों से कुछ सौगात चाहते हैं। और बाबा ने कहा, क्या सौगात देना है बाबा को, या किस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है? तो बाबा ने देखा कि बच्चे मुश्किल शब्द संकल्पों में भी न आए, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। साथ ही साथ पहला कमजोरी का शब्द जो बाबा बलि के रूप में हम सबसे चाहते हैं, वह है क्या करे, क्या करे, व्हाट। तो बाबा कहे,
अब ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन व्हाट के बदले फ्लाई। कैसे करे, क्या करे नहीं, फ्लाई करो। दूसरा शब्द जो है वाई, क्यों करे, है ना। तो बाबा कहे क्यों शब्द भी नहीं होना चाहिए, वाई शब्द भी नहीं, लेकिन कमजोरी को करो बाय बाय। और तीसरा शब्द जो बाबा हम बच्चों से दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में चाहते हैं, वो है हाउ, कैसे। कैसे क्या करना है, बाबा कहे बाबा ने तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाया है, और जब त्रिकालदर्शी है तो हाउ नहीं, नो, माना मैं सब कुछ जानता हूं कैसे करना है। तो इस तरह से ये तीन शब्द जो कमजोरी के हैं उसकी बलि चढ़ानी है, क्योंकि बाबा कहे ये तीन शब्द ही ये द्वार है कमजोर संकल्पों के आने का। इसलिए तुम बच्चों को कभी भी अपने अंदर कोई भी प्रकार के कमजोरी के संकल्प को लाना नहीं है, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा आज करनी है। बाकी तो बाबा कहे जब कोई भी किसी का भी बर्थडे मनाते हैं तो क्या करते हैं, तो दीपक जलाते हैं, फिर केक कटिंग करते हैं, फिर तीसरा फ्लैग लगाते हैं, बाबा के झंडे को फहराते हैं, चौथा डांस करते हैं और गीत गाते हैं। तो बाबा कहे आज तुम्हें कौन सा लैंप जलाना है, कौन सी मोमबत्तियां जलानी है, तो दृढ़ संकल्प की, शुद्ध संकल्पों की मोमबत्ती जलानी है। कौन सी केक कटिंग करनी है, तो बाबा कहे केक को काटना पड़ता है फिर खाना होता है, कि किसी तरह हमारे पुरुषार्थ में जो भी कमजोरी या रुकावटें आती है उसको दृढ़ संकल्प से काट देना है और फिर सर्व शक्तियों के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा बाबा का है झंडा फहराना है, तो अपने मन वचन कर्म ऐसे हो जो बाप की प्रत्यक्षता करे और हर एक के दिल पर यह झंडा फहराना है। चौथा बाबा कहे तुम बच्चों को डांस करना है। डांस कौन सा करना है, तो खुशियों का डांस सदा करते रहना है, ये नहीं कभी खुशी कभी उदासी। बाबा कहे दोनों फोटो निकाल के रखो, खुशी का भी और जब उदासी आती है उसका भी, और फिर देखो कौन सा अच्छा है। तो सदा खुशियों में डांस करते रहो, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। और फिर गीत गाना है, कौन सा गीत गाना है, तो बाबा ने कहा यही गीत सदा गाते रहो दिल से, वाह बाबा मेरा बाबा प्यारा बाबा, ये गीत गाते रहो। तो कौन सा गीत गाना है, बाबा कहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये गीत सदा गाते रहो और फिर खुशियों की मिठाई सबको बांटते चलो। यही दृढ़ संकल्प करना है। और विशेष जब बाबा के यह मुरली चली थी 9 मार्च को शिव जयंती के दिन, 7 मार्च को ब्रह्मा बाबा की स्टैम्प को रिलीज किया था, लेकिन उस स्टैम्प के रिलीज के समय पर काफी विघ्न आ रहे थे, तो दादी जी ने सबको कहा सभी योग करो। तो भारतवासी बच्चे, विदेशी बच्चे, सभी बच्चों ने, मधुबन निवासियों ने, सबने योग किया और उस योग के फल स्वरूप सब विघ्न टल गए और बाबा की स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से प्यार है और इसीलिए आज ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है न्यारा प्यारा वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण, शिव जयंती। न्यारा प्यारा वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण, शिव जयंती। आज
त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। इतना ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देखते हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं ना, तो बाप के साथ साथ आप शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालिग्राम आत्माएं अनेक। शिव बाबा एक है, त्रिमूर्ति शिव बाबा एक है, और शालिग्राम अनेक है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी अनेक शालिग्राम बनाते हैं और एक शिव बाबा के साथ फिर पूजा होती है। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी शालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही है ऐसे लगता है? पूछते बाबा, जब भी शालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही है ऐसा लगता है? तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बाबा ने खाली समान नहीं, अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी होती है और देवात्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप। बाबा कहे ये अधिकारी आत्माएं डबल रूप के पूजा के विशेष अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं हैं। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहां कहां, हाँ ये भी है, कहां कहां भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डालते हैं। कहां कहां भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है बाबा ने ही हमें ताजधारी बनाया, तो बच्चे रिटर्न में ताज डाल देते हैं। ताजधारी बनाया है इसलिए कहां कहां ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? कितना रमणीकता से बाबा कहते हैं, निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। पूछते बाबा कि जब इतना बाबा ने आगे बढ़ाया है तो इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। भगवान को भी बच्चों की जयंती की खुशी है। क्यों? क्योंकि बाप अकेला कुछ भी कर नहीं सकता है। बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है, ये भी बाबा जानते हैं कि कहां कहां कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। बिना बाप के साथ के सफलता नहीं मिलती। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। कितना बाबा बताते हैं ब्रह्मा बाबा का इंपॉर्टेंस। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता,
माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। हाँ, बाबा भी माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? पूछते बाबा। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना। साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? बाबा भी कभी कभी रमणीकता से पूछते, किसका बर्थडे मनाने आए, अपना या बाप का? बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे कि आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। ये दिव्य अवतरण कैसा है? स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। जिसको शिव जयंती कहा, शिवरात्रि कहते, इतना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। क्योंकि बाबा आते ही हम बच्चों को कितना स्नेह देता, जितना दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और इतना सुख भी देता है। बाबा कहे, सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे, आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी। लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती है। सतयुग में भी अगर बर्थडे मनाएंगे तो बाबा कहे आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन यहाँ तो आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती है। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? दुनिया में कहीं पर भी होता नहीं। हाँ, बाबा कहे अगर तारीख एक भी होगी, मान लो तारीख एक भी हो जाए, अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा। वर्ष तो अलग अलग होगा ही, एक साथ बाप और बच्चा जन्म तो नहीं ले सकता है, और मास भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है, जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। फिर इस यादगार दिवस पर क्या करते हैं, शिवरात्रि पर क्या करते हैं? इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारण करते हैं, भक्त लोग इस दिन विशेष व्रत धारण करते हैं, और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। खुद समर्पण होना नहीं आता तो किसी और को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषताएं इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं। कौन से व्रत धारण करते हैं भक्त लोग? चाहे एक दिन के लिए ही, चाहे कोई भोजन का करते हैं, उपवास करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। बहुत दूर से चल चल करके शिवालय तक पहुंचते हैं। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते हैं।
तो ये यादगार किसकी कॉपी की? बाबा भी देखते हैं इतना तपस्या भक्त लोग भी करते हैं, भले चाहे बच्चों के कर्म की ये यादगार है, लेकिन वो भी भोजन का, जागरण का, इतना दूर-दूर से चलने का, चाहे थक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो बाबा कहे, आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत, पूरा ब्राह्मण जीवन हमारा व्रत है। जब से संगम युग शुरू हुआ, ब्राह्मण जन्म लिया, पूरा जीवन का व्रत है। और उन्हों का व्रत एक दिन का है, भक्तों का है एक दिन का व्रत। लेकिन यादगार कितना परफेक्ट है। ब्राह्मणों ने जो सारा जीवन व्रत लिया, वो एक दिन भी लेकर के आत्म संतुष्टि तो अनुभव करते हैं। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया, तो क्या व्रत लिया? अच्छा, जन्मते ही हमने ब्राह्मण जन्म लेते कौन से व्रत लिए? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे ये व्रत लिया, व थोड़े थोड़े जुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने कौन सा व्रत लिया? और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया। इसीलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए, तो व्रत तोड़ते हो क्या? मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए, तो भी शुद्ध भोजन के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो? पूछते बाबा कि कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है। हाँ, कभी कभी कहीं जाते हैं, किसी को खाते हुए देख करके थोड़ी दिल होती है? पूछते बाबा। एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है? अच्छा, फिर बाबा और जैसे रमणीकता से इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना? भोजन के व्रत में सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए, और भारत वाले तो पास है ही है। हाँ? क्यों पास है ही है? भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है। उन्हों के लिए तो डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो उसकी मुबारक। तो आज बाबा विशेष 3 मुबारक देते हैं। कौन सी? एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में न आए, सदा अचल रहना। इसमें पास हो, इसमें कह देते क्या करे, सम टाइम, कभी कभी। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की है, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे? कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे? आज बाबा बड़ी रमणीकता से एंजॉय भी कराते हैं और महसूस भी कराते हैं। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन 3 शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। कौन से 3 शब्दों का? व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? पहले तो बाबा कहे व्रत लेना है,
पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। यह व्रत लेने के लिए तैयार हो, मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं है तब तक सफलता नहीं होती। इसीलिए आज बाबा ये बलि चाहते हैं। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें। तो पहला शब्द जिसकी बलि चढ़ानी है, क्या करे, व्हाट। तो अभी व्हाट नहीं कहना, लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई, उड़ना। तो जब भी व्हाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द है। तो ना बाबा ने शब्द चेंज कर दिया, ये ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या बोलते हो, वाई, क्यों। तो वाई को क्या करेंगे, बाय बाय, सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, हाउ। तो हाउ कैसे नहीं, नो, ऐसे। जानते हैं, हम जानते हैं, कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या। हाउ कहना माना हवा आना। तो हवा अच्छा लगता है क्या। इसलिए यही शब्द है, व्हाट, वाई और हाउ, यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं। अच्छा, किस रूप में कमजोरी आती है ये भी बाबा क्लियर करते हैं। यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है, तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से लगती है ना। बाबा कहे इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, या क्या व कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है, यही 3 शब्द है, व्हाट, वाई और हाउ। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, ब्राह्मण डिक्शनरी में से चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। जब शब्द ही चेंज हो गया तो बाबा के आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना, मनाना माना बनना। ऐसे नहीं, कैसे मनाते हैं यहाँ, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। अच्छा, कोई भी फंक्शन में या कोई भी बर्थडे शिव जयंती जब मनाते हैं तो 6 चीजें करते हैं। एक तरफ दीपक या मोमबत्ती जलाते हैं, दूसरा केक काटते हैं, तीसरा झंडा लहराते हैं, चौथा गीत गाते हैं, पांचवा डांस भी करते हैं, और क्या करते हैं, मीठा बांटते और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़े, लेकिन स्थूल में नहीं। अब बाबा सूक्ष्म बताते हैं कि ये 6 बातें, मोमबत्ती या दीपक जगाना, केक काटना, झंडा लहराना, गीत गाना, डांस करना और मीठा बांटना और खाना, तो ये 6 बातें सूक्ष्म स्तर पर कैसे करनी है। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है।
देखेंगे, पता नहीं, नहीं। होना ही है, करना ही है। ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। तो ये दृढ़ संकल्प का मन में दीप जलाओ। दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता है, काट कर खाया जाता है, सिखाते हैं बाबा। केक पूरा नहीं खाया जाता है, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में, जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। तो कमजोरी को, रुकावट को काट दो और शक्ति धारण करने की केक मुख में डालो। तो पहले काटो, फिर मुख में खाओ। समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? तीसरी बात, ये तो यादगार के रूप में झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में, पहले झंडा कहाँ लहराना है? अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ। देखो, मन अपने आप में देखो, मेरा संकल्प, बोल और कर्म बाप को प्रत्यक्ष करता है या बाप को बदनाम करता है? जो प्रत्यक्ष करता है, माना झंडा लहरा दिया। और फिर डांस करना, सदा खुश रहने की डांस करते रहो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो। फिर दोनों फोटो साथ रखो, खुशी वाला, उदासी वाला। फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूं या वो हूं। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। तो कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे तो समझ जाओ ये माया किसी के द्वारा करा रही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये पक्का व्रत लिया है ना? ये पक्का व्रत लिया है ना? जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। क्या नहीं कर सकते हो? पूछते बाबा, क्या नहीं कर सकते हो? विल पावर है ना? तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता? अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे, बाबा कहे अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो? पूछते बाबा, कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो? माला के मणके आपको ही बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो? फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, कि सेकंड भी चलेगा? तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। तो डांस भी करना है और फिर मिठाई भी बांटनी है। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे मन, तन, दिल सब खुश हो जाता है।
तो यह मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? फिर गीत भी गाना है। तो गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना? सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए, जैसे रेडियो में बैटरी लो हो जाती है ना, ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं, बाबा कैसे नहीं होना चाहिए। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हैं? कितना रमणीकता से बाबा सुनाते हैं कि जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हैं? सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है? मेरा है तो बाबा, आ जाता है ना? बाबा मेरा है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, वो फलक नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे? मेरा है तो बाबा, आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, मिक्स हो गया ना? बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है और उसमें शब्द ऐड हो जाते हैं। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा, है ना? तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना, या सोचकर पीछे जवाब देंगे? अच्छा, बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया, सबने हाथ उठा लिया तो बाबा का अभी अभी सोच लिया, इतने होशियार है। डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। मार्च मास तो उस समय विदेशी भाई बहनें ज्यादा होते हैं, तो बाबा कहे डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, है ना? 7 तारीख ब्रह्मा बाबा की स्टैंप रिलीज हुई थी। तो बाबा पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया ना? पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना? विघ्न कुछ कुछ आ रहे थे तो हो नहीं रहा था, तो दादी जी ने विशेष सबको योग करने के लिए कहा। तो पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना? चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों और ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना। क्योंकि चारों ओर सबका यह एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भागा दौड़ी किया, कोई ने, हर एक ने अलग अलग सेवा किया। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? अब ये भी बाबा का देखो कैसे बच्चों को परीक्षा लेते हैं कि सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं जाना तो है लेकिन अभी देखना है, वो हाथ उठाओ। तो थोड़े लोगों ने उठाया। अच्छा, अनुभव किया? बाबा पूछते अनुभव किया है? ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है? क्योंकि अनुभव भी एक आंख है जिसे देखा जाता है। क्योंकि अनुभव भी एक आंख है, जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देंगी।
रह नहीं जाना क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। रू रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना। समझा। तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना। नाच रहे थे ना। अच्छा। चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो। हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। कौन सा अभ्यास करना है? हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीर को देखते भी न देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारे लाइट तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान। कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी है। सेवा के महत्व को जान। कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी है। अच्छा। ओम शांति।